हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सर्दियों के मौसम में कंबल तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन जब कंबल गंदा हो जाती है तब उसे क्लीन करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। अगर वॉशिंग मशीन से क्लीन करते हैं तो आसानी से क्लीन तो हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे सूखने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और अगर हाथ से धोना हो तब कंबल पानी में जाने के बाद इतना हैवी हो जाता है कि उसे क्लीन करने में भी बहुत दिक्कतें आती है, साथ में उसे सूखने में भी 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और कई बार तो सर्दियों में कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है, जिस वजह से अगर हम क्लीन कर लेते हैं तो उसे सूखने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। 4 से 5 दिन लग जाते हैं, फिर जाके सूखती है। तो मैं एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे कि चाहे कितना भी कंबल गंदा क्यों ना हो, आप मिनटों में ही उसे साफ करके सुखा सकते हैं बगैर धूप के। तो जो तरीका मैं बताने वाली हूँ इसमें ना ही धूप की ज़रूरत है, ना ही आपको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, और आप कई सारे कंबल को मिनटों में ही साफ़ कर सकते हैं। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो काफ़ी कपड़े गंदे होते हैं, और कंबल अगर गंदा हो जाता है उसमें से बैड स्मेल आती है, तो मन नहीं होता है उसे यूज़ करने का, ना ही बिछाने का और ना ही ओढ़ने का। तो आप कोई भी कंबल को बहुत ही आसान तरीके से, जो ट्रिक बताने वाली हूँ उस ट्रिक से क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बेड पर उसे बिछा लें, जैसे आप चादर लगाते हैं वैसे ही। फर्श पे बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, क्योंकि फर्श को चाहे हम कितने अच्छे से क्लीन कर ले, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है तो और कंबल गंदा हो जाएगा। तो इसलिए आप बेड पर उसे बिछा लीजिए, और बिछाने के बाद कोई भी आप छोटा सा बाउल ले लीजिए और इसमें रखना है टेल्कम पाउडर। 2 चम्मच जितना हमें खुशबू वाली कोई भी पाउडर लेनी है। और अब इसमें रखना है 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा। आप एक कंबल अगर क्लीन कर रहे हैं तो इसके लिए इतना है। अगर आपको 2 या 3 कंबल क्लीन करने हैं तो आप इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। और अब ले लेना है चाय वाली छन्ना, जिसमें हम चाय छानते हैं, और सारी चीज़ों को इसमें रख लेना है, यानी कि बेकिंग सोडा और पाउडर दोनों को मिक्स करके और इसमें रख लीजिए। और अब इसे पूरे कंबल पे छिड़काव करना है। तो छन्ना में जब रख के हम इस तरीके से छानते हैं तो ये इक्वली पूरे कंबल पे इसका छिड़काव हो जाती है। छिड़काव करने के बाद हमें 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जो बैड स्मेल होती है वो सारी ही बैड स्मेल बेकिंग सोडा एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाते हैं, और एक अच्छी सी खुशबू पाउडर की पूरे कंबल में आ जाती है। तो 5-7 मिनट के बाद हमें इसको इकट्ठा कर लेना है। जो बेकिंग सोडा और जो पाउडर का छिड़काव किए हैं उसे हमें इकट्ठा कर लेना है। तो हाथ से अगर आप इकट्ठा करते हैं तो ये इकट्ठा नहीं होती है, तो इसके लिए सॉक्स ले सकते हैं। सॉक्स ले लीजिए या फिर ग्लव्स ले लीजिए। ग्लव्स कई घरों में नहीं होती है तो आप कोई भी पुराना सा सॉक्स ले सकते हैं, बस साफ़ सुथरा हो। और इस तरीके से बेकिंग सोडा को और पाउडर को हमें इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद एक बार कंबल को ज़रूर झाड़ लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा बहुत भी अगर पाउडर होगा, बेकिंग सोडा होगा कंबल में, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा और पाउडर को इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करने के बाद कंबल को एक बार ज़रूर झाड़ दीजिएगा, जिससे कि बिल्कुल भी बेकिंग सोडा उसमें ना रहे। नहीं तो फिर दोबारा जब हम क्लीन करने वाले हैं तो उस समय दिक्कत हो सकती है। तो मैं कंबल को अच्छे से झाड़ के और वापस से इसे बेड पे फैला दी हूँ, जैसे हम चादर लगाते हैं। और अब ली हूँ एक बाउल में 1.5 गिलास जितना पानी, और अब लेना है यहाँ पे ईजी। तो 1 चम्मच ईजी लेना है। ध्यान रखिएगा कि अगर ईजी है तो ईजी ले लीजिए, नहीं तो आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर नहीं लीजिएगा। डिटर्जेंट पाउडर से जो कंबल होते हैं, कंबल बहुत ही सॉफ्ट मुलायम होता है, तो उसका जो रुआं होता है वो ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो फिर ओढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। और डिटर्जेंट पाउडर से झाग भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो अगर हम पानी से क्लीन करते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। तो इसके लिए आप कोई लिक्विड ले सकते हैं, जैसे शैम्पू ले लीजिए या फिर ईजी ले लीजिए। ईजी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें रखी हूँ मैं एक ढक्कन डिटॉल, जिससे कि एक अच्छी सी खुशबू भी रहे और जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाएंगे। और अब लेना है कॉटन का कपड़ा। तो दुपट्टा है तो दुपट्टा ले लीजिए, और उसे कई बार हमें फोल्ड कर लेना है, या फिर कोई भी कपड़ा हो कॉटन का वो लेके, और इस पानी में अच्छे से पहले डिप कर लेना है। डिप करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ लेना है। कपड़े में पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गीला हो उतना ही। तो जितना भी पानी आप निचोड़ सकते हैं निचोड़ लीजिए, और इस तरीके से हमें फैला लेना है। तो मैं दुपट्टा को कई बार फोल्ड कर ली हूँ, और अब ली हूँ
पैन का ढक्कन, कोई भी आपके पास पैन हो, फ्राई पैन हो या सब्ज़ी वाली कढ़ाई का जो ढक्कन होता है वो ले लेना है और उसको कपड़े के ऊपर रख के और इस तरीके से चारों तरफ से कपड़े को हमें इकट्ठा करके पकड़ लेना है। आप प्लेट थाली भी ले सकते हैं, लेकिन जो सब्जी बनाने वाली जो कढ़ाई आती है उसका जो ढक्कन होता है उसमें एक ग्रिप होती है, पकड़ने वाली बनी रहती है, तो इस तरीके से पकड़ के और फिर हम इसे क्लीन करेंगे तो आसानी रहती है क्लीन करने में। तो इस तरीके से पकड़ के और अब कंबल का एक छोर पकड़िए और उसके बाद हमें इस तरीके से क्लीन करते जाना है। तो अच्छे से इसे हमें क्लीन कर लेना है, आसानी से ये क्लीन हो जाती है और कंबल के दोनों तरफ इस तरीके से साफ़ करना है। तो जो भी जर्म्स होंगे, गंदगी होगी, वो आसानी से निकल जाती है और कंबल में एक अच्छी सी खुशबू भी कंबल में आने लगती है, क्योंकि हमने पहले पाउडर और बेकिंग सोडा का भी यूज़ किया है और अब डिटॉल का और ईजी का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंबल 10 से 15 मिनट में क्लीन भी हो जाती है और जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया और जो बैड स्मेल होती है वो सारे ही दूर हो जाते हैं। और पानी का भी यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, हल्का सा बस कंबल गीला होता है। तो अब इस तरीके से क्लीन करने के बाद आप बेड पे इसको फैला दीजिए और चाहे तो फ़ैन ऑन करके छोड़ दीजिए। फ़ैन ऑन करके आप रख देंगे तो ये कंबल 5 से 10 मिनट में सूख जाएगी। अगर बिजली है तो आप फ़ैन ऑन कर दीजिए, अगर बिजली नहीं है तो आप क्या करें कि कुकर में 1 से 2 लीटर जितना पानी को गर्म कर लीजिए। तो कई बार होता है कि बिजली नहीं रहती है तो आप उस समय कुकर में पानी को अच्छे से गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद हमें इसका लीड लगा देना है, लेकिन जो प्रेशर है यानी कि सीटी है उसे निकाल दीजिएगा और इस तरीके से कंबल के ऊपर दोनों तरफ से इस तरीके से चला देना है। जैसे कई बार होता है कि इमरजेंसी में बिजली नहीं रहती है, कपड़े इस्त्री करने हैं, तो इस तरीके से भी प्रेस कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें कंबल के ऊपर इसको चलाना है। आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर में कंबल चाहे कितना भी गीला क्यों ना लग रहा हो, सूख जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप कंबल को 5 से 10 मिनट के अंदर में क्लीन भी कर सकते हैं और क्लीन करके सुखा भी सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें गंदे कंबल नहीं दे सकते हैं ओढ़ने के लिए, क्योंकि जर्म्स है, बैक्टीरिया है, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम बीमारी भी हो सकती है कई तरह की। तो इसके लिए आप इजीली इस तरीके से जब धूप ना निकली हो, कंबल गंदा हो तो क्लीन कर सकते हैं। इसमें कोई मेहनत, कोई झंझट नहीं है, बगैर वॉशिंग मशीन के, बगैर पानी में डाल के धोए हुए इस तरीके से आसानी से आप कंबल को क्लीन कर सकते हैं, चाहे घर में जितने भी कंबल हो और कितना भी हैवी क्यों ना हो। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।